हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें हम सेकेंड ईयर और सेमेस्टर थर्ड के बीए प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट है आपके पास एजुकेशन है, भारत में बच्चों और बचपन पर शोध ऐसे रेगुलर एनसीबीएफ स्टूडेंट, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो क्लास फर्स्ट कराई थी उसमें ये वाला क्वेश्चन के आंसर बताए थे आपको। अब इसमें ये वाले क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन जो सेकंड है आपकी, केस स्टडी क्या है, केस स्टडी के प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, और ऊपर वाले में थी आपकी विशेषताएं, लाभ प्लस कमियां। ये यूनिट थर्ड के दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि जो आएगा आपके पेपर में। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले ऊपर वाले जितने भी ये जा रहे हैं ये सब हमने करा चुके हैं, तो देख लीजिएगा वीडियो में। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी के प्रकार का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी। तो ये देख सकते हैं यन के अनुसार है जो केस स्टडी रिसर्च एक स्रोत रणनीति के रूप में डिजाइन, डेटा संग्रह, तकनीकी और डेटा विश्लेषण के विशेष दृष्टिकोणों को कवर करने वाली स्वयंव्यापक विधि है। तो जो केस स्टडी होती है ना, मान लीजिए डिजाइन, डेटा, कोई भी तकनीकी चीज होती है ना, सबको इकट्ठा करने वाली वो दृष्टिकोण को ही केस स्टडी एक विधि के रूप में जाना जाता है। तो देखिए केस स्टडी क्या है, तो यहाँ देखिए केस स्टडी से तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना, हुए जानना। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासा प्रकृति को माना जाता है। तो जो केस स्टडी है ना, किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानना, वो सही है गलत है, उसके बारे में हम जो हमारी जिज्ञासा होती है कि हमें इसकी जानने की इच्छा होती है कि हाँ हमें इसे अच्छी तरह से बारीकी से जानना भली भांति, इसे ही केस स्टडी कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासा प्रकृति का परिणाम है और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। इस विधि में विद्यार्थी की स्वयं समाधान ढूंढने से सक्रिय भूमिका रहती है, और जबकि अध्यापक की भूमिका विद्यार्थियों को समस्या से भलीभांति परिचित कराना। और केस स्टडी में एक चीज़ ये भी है, जो टीचर है ना उन्हें समस्याएं बताते हैं स्टूडेंट को, और जो स्टूडेंट है उन समस्याओं को सॉल्यूशन करते हैं, तो उसी को केस स्टडी कहते हैं। ये सब आप समझ लीजिए, इसी हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। केस स्टडी शोध पद्धति है, वे कहानियाँ सुनने के लिए विषयों, परियोजनाओं या संगठनों की जांच करते हैं। कई क्षेत्र विशेष का उपयोग करते हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। तो ये समाज से लेके मनोवैज्ञानिक से लेके सभी का अध्ययन किया जाता है केस स्टडी में। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब केस स्टडी के जो प्रकार है वो क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके 6 प्रकार होते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, सेकंड, थर्ड एंड 4, 5, 6, इन 6 पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इसके आगे। ठीक है, तो देखिए केस रिपोर्ट के 6 सामान्य प्रकार है। आपके उद्योगों के आधार पर आप इनमें से किसी एक प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। तथ्यात्मक मामलों का अध्ययन, व्याख्यात्मक मामलों का अध्ययन, खोजपूर्ण मामलों की रिपोर्ट, आंतरिक मामलों का अध्ययन, बाह्य केस अध्ययन, सामूहिक मामले की रिपोर्ट। तो अब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें ना ये चीज़ बतानी कि किसी भी चीज़ का वर्णन करना है कि उसमें क्या है। तो मान लीजिए आपके पास सोची समझी कुछ चीज़ें होगी, उसके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे देखिए, जब आपके पास एक मौजूद परिकल्पना है तो आप एक वर्णनात्मक अध्ययन तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट वितरण के साथ शुरू होती है। इसका उद्देश्य अध्ययन किए गए विषय और एक सिद्धांत के बीच संबंध खोजना। मान लीजिए कोई आपके पास टॉपिक है, तो उसकी जो आप वर्णन कर सकते हैं किसी के सामने कि हाँ उसमें ये है तो ये है, बता सकते हैं। उसी सिद्धांत को और संबंध को दोनों के बीच की खोजने ही है इसमें। तो यहाँ देखिए, एक बार ये कनेक्शन मिल जाने के बाद अध्ययन समाप्त हो सकता है। इस प्रकार के अध्ययन के परिणाम आमतौर पर सुझाव देंगे कि एक सिद्धांत को आगे कैसे विकसित किया जाए, और इसमें जो विकास करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी सिद्धांत को। नीचे दिए गए एक जैसे अध्ययन के ठोस परिणाम है। एक वर्णनात्मक रिपोर्ट मात्रात्मक डेटा का उपयोग विशेष पर गहराई से शोध करने के लिए सुझाव के रूप में करेगी।
और शोध मतलब उसको खोजने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए करेंगे। तो इसका सेकंड पॉइंट है व्याख्या करना। ठीक है, तो इसमें किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा करके उसको व्याख्या करना दूसरों के सामने। जब किसी क्षेत्र में कोई घटना होती है तो स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट घटना के कारण की जांच करती है, इसमें उस कारण को स्पष्टीकरण शामिल होगा। मान लीजिए कहीं भी कोई घटना घटी है तो उसे जो भी जांच पड़ताल करते हैं उसके बाद उसे पेश किया जाता है, तो व्याख्या की जाती है अच्छी तरह से, वही बताया जा रहा है यहाँ देखिए। अध्ययन घटना के प्रभाव के बारे में विवरण भी साझा करेगा। ज़्यादातर मामलों में यह रिपोर्ट भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए साक्ष्य का उपयोग करेंगी। व्याख्यात्मक रिपोर्ट के परिणाम निश्चित है। ध्यान दें कि यह व्याख्या के लिए कोई स्थान नहीं है, परिणाम निष्पक्ष है। नीचे दिए गए अध्ययन एक अच्छा उदाहरण ये बताता है कि कैसे एक ब्रांड दूसरे ब्रांड की सेवाओं का उपयोग करता है। एक निश्चित परिणाम दिखाकर निष्कर्ष निकालते हैं कि सहयोग सफल रहा। मतलब कि जो एक कंपनी, एक ब्रांड है, दूसरे ब्रांड से जो कंपेयर करता है और प्लस बताता है कि ये अच्छा है, हमारा भी अच्छा है, और जो सफल हो जाते हैं इसमें बताया जा रहा है। इस अध्ययन का एक अन्य उदाहरण मोटर वाहन उद्योग में होगा। यदि कोई वाहन प्रशिक्षण में विफल रहता है तो एक व्याख्यात्मक अध्ययन इसकी जांच करेगा कि क्यों। परिणाम दिख सकते हैं कि विफलता एक विशेष भाग के कारण थी। तो इसमें यही है ना कि मान लीजिए आपकी मोटर गाड़ी मतलब आपकी बाइक खराब हो गई है कहीं से, लेकिन आपको नहीं पता कि इस बाइक हमारी जो क्या सिस्टम इसमें ख़राब है, लेकिन जो मैकेनिक है उसे अच्छी तरह से देखते ही पहचान लेगा कि हाँ इस जगह से उसकी खराबी हुई है। तो वही है, मतलब उसके साथ जो मैकेनिक है व्याख्या करके बैठा चुका है, बाइक की पूरी सर्विस कर चुका है कि उसमें क्या चीज़ें कहाँ से खराब होती है। तो यही है उसकी व्याख्या करना, किसी भी चीज़ को पहले जानना फिर उसकी व्याख्या करना अच्छे से। ठीक है, और ये देखिए थर्ड पॉइंट है खोजपूर्ण मामले की रिपोर्ट। अब किसी भी चीज़ को खोजना, एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट एक स्वयं निहित दस्तावेज है। एक खोजपूर्ण एक केवल एक जांच की शुरुआत है। मतलब कोई भी चीज़ों को जांच पड़ताल करना, खोजना कि इस मामले में क्या है क्या नहीं है। खोजपूर्ण मामले अध्ययन के शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। यह आमतौर पर बड़े पैमाने पर जांच के लिए अग्रदूत के रूप में आयोजित किए जाते हैं। अनुसंधान का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया जाता है कि आगे की जांच की आवश्यकता क्यों है। आगे की परीक्षा के तरीकों का सुझाव देने के लिए एक खोजपूर्ण अध्ययन का भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए विश्लेषण के अन्वयन परिणाम मिल सकते हैं। उस स्थिति में यह गहन अध्ययन का आधार होगा। खोजपूर्ण मामले मतलब कोई भी घटना घटती है तो उसके बारे में बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है कि कहाँ पर किसकी गलती है कहाँ नहीं है। तो इसी को जो खोजपूर्ण मामले कहते हैं, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बारे में बारीकी से जांच पड़ताल करना ही खोजपूर्ण मामले होते हैं। इसका 4 पॉइंट देख लीजिए, आंतरिक मामलों का अध्ययन। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में आंतरिक अध्ययन अधिक आम है। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवा या सामाजिक कार्य में भी आयोजित किया जा सकती है। इस प्रकार के अध्ययन एक अद्वितीय विशेष पर ध्यान केंद्रित करते, जैसे रोगी वे कभी कभी शोधकर्ता के करीब समूह का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आंतरिक मामले हैं, मतलब कोई भी रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, उनके सामाजिक कार्य स्वास्थ्य के प्रति जो उनको आयोजित किया जाता है उनके बारे में जानने का इच्छा होती है। ठीक है, कि उन्हें किस टाइप से बीमारी है, उन्हें कैसे सही किया जाए। मनोवैज्ञानिक लेके आंतरिक मतलब उनके शरीर के अंदर की आम बात है। ऐसे अध्ययनों का उद्देश्य विशेष को बेहद ढंग से समझना है। उसके लिए उनके इतिहास को जानने की आवश्यकता है। शोधकर्ता यह भी जांच करेगा कि वो अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करे और पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करे और कैसे रहे, पर्यावरण को कैसे स्वस्थ बनाए। उदाहरण के लिए यदि नीचे दी गई केस स्टडी का अद्वितीय ब्रांड के बारे में थी तो यह आंतरिक अध्ययन हो सकता है। इसका जो 5 पॉइंट है तो आप देख सकते हैं। बाह्य केस अध्ययन, यह चिकित्सा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखा जाने वाला एक अन्य प्रकार का अध्ययन है। केवल प्राथमिक विषय से अधिक की जांच करने के लिए
इंस्ट्रूमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। जब एक सहायक अध्ययन के लिए अनुसंधान किया जाता है तो यह एक बड़ी घटना के लिए आधार प्रदान करता है। विषय वस्तु आमतौर पर घटना का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसलिए इसका अध्ययन किया जा सकता है। मान लें कि यह एक लीड जनरेशन रणनीति की जांच कर सकता है। यह दिखाना चाह सकता है कि बिजाऊ मार्केटिंग निश्चित लीड जनरेशन टू ब्रांड इस घटना की जांच के लिए आवश्यक केस स्टडी पर हो सकता है। तो गाइस इस पॉइंट का जो मतलब है ना, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में देखा जाता है। मतलब कि कोई भी चिकित्सा जानते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, मतलब कोई भी बाहर से परेशानियां हो उन सभी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा यहाँ पर। और अनुशासन किया जाता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एंड 6 पॉइंट आप देख सकते हैं। सामूहिक मामले की रिपोर्ट, सामूहिक मतलब ग्रुप में जो होते हैं। सामूहिक अध्ययन बाह्य मामलों की रिपोर्ट पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के अध्ययन कई रिपोर्ट की जांच करते हैं। सामूहिक रिपोर्ट बनाने के कई कारण हैं, इसमें कारण भी बताया गया है। एक नया अध्ययन शुरू करने के लिए सबूत प्रदान करने के लिए, किसी भी चीज़ का एक नया अध्ययन शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको सबूत भी चाहिए, सबूत प्रदान करना होगा। एकाधिकार बाह्य रिपोर्टों के बीच पैटर्न खोजने के लिए, समान प्रकार के मामलों में अंतर खोजने के लिए। और मान लीजिए समान प्रकार के जो है, मान लीजिए दो चीज़ें अलग अलग है लेकिन दोनों में अंतर आपको खोजने के लिए भी। एक जटिल घटना की गहराई समझ हासिल करें, किसी घटना की जो गहराई को ना समझने के लिए विभिन्न संदर्भों को एक घटना को समझे। सामूहिक मामले की रिपोर्ट बनाने के लिए एक शोधकर्ता कई रिपोर्टों का उपयोग कर सकता है। अब एक सामूहिक एक ग्रुप बनाने के लिए कई अलग अलग जो रिपोर्ट होता है उनको तैयार मिला के एक रिपोर्ट तैयार कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आप खुद भी समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी नेक्स्ट क्लास 3rd आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।